इस वीडियो में बात करेंगे वेल्थ इनइक्वलिटी। वेल्थ फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज वेल्थ इनइक्वलिटी। वेल्थ इनइक्वलिटी का मतलब है सोसाइटी में पैसों का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होना। किसी ग्रुप ऑफ पीपल के पास बहुत सारे पैसे हैं तो किसी के पास बहुत कम। एग्जाम्पल, रमेश, महेश और सुरेश तीन दोस्त हैं। रमेश बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं। वहीं जबकि महेश के पास सिर्फ मॉडरेट अमाउंट ऑफ मनी है सर्वाइवल करने लायक। उसके पास नॉर्मल सा घर है, रिलायबल सी गाड़ी है और अकाउंट में पैसों के नाम पे कुछ सेविंग्स। लेकिन जब बात सुरेश की आती है तो अनफॉर्चुनेटली सुरेश पैसों के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है। वो एक छोटे से घर में रहता है, उसके पास कार तो छोड़ो एक साइकिल भी नहीं है और सेविंग के नाम पे बहुत थोड़े से पैसे अकाउंट में हैं। इस एग्जाम्पल में वेल्थ इनइक्वलिटी बहुत अच्छे से देखी जा सकती है अमंग थ्री फ्रेंड्स। रमेश बहुत पैसे वाला है, महेश के पास मॉडरेट अमाउंट ऑफ मनी है एंड सुरेश के पास बहुत कम ही। इम्बैलेंस बहुत लंबी स्केल में सोसाइटी में मौजूद है। वेल्थ इनइक्वलिटी के कारण लोगों की लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। रमेश के पास अच्छे एडुकेशन, हेल्थ केयर और कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सेस होगा। वहीं सुरेश अच्छे एडुकेशन, हेल्थ केयर और मूलभूत सुविधाओं के लिए भी स्ट्रगल करेगा। वेल्थ इनइक्वलिटी को एड्रेस करने का ये मतलब नहीं है कि उसके बारे में बात की जाए, वो तो ऑलरेडी सबको पता ही है। इसका मतलब ये है कि इनइक्वलिटी को ख़त्म करने के लिए एक फेयर सिस्टम बनाया जाए जिसमें सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले अपने फाइनेंशियल स्टेटस को सही करने की। इसमें पॉलिसीज क्रिएट की जा सकती है, पैसा लोगों में इक्वली बट रहा है या नहीं इस चीज़ को मॉनिटर किया जा सकता है। ऐसा करने से अमीर और गरीब के बीच का गैप कम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैटिक्स एंड फैक्ट्स। यहाँ पे बहुत सारे स्टैटिक्स और फैक्ट्स के नंबर हैं जो शो करते हैं वेल्थ इनइक्वलिटी को इन मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। एग्जाम्पल, इंडिया में या किसी भी कंट्री में टॉप रिचेस्ट लोग टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 1% हिस्सा एक्वायर करते हैं, जबकि 99% लोग, मेजॉरिटी नंबर ऑफ लोग, बहुत कम वेल्थ एक्वायर करते हैं। वेल्थ इनइक्वलिटी को देखने का दूसरा तरीका गिनी कोएफिशिएंट है। द गिनी कोएफिशिएंट The Gini coefficient is a measure of income inequality, with 0 being perfect equality and 1 being perfect inequality. यूएस में गिनी कोएफिशिएंट 0.45 है, जिसका मतलब है कंट्री में बड़ी मात्रा में इनकम इनइक्वलिटी है। वेल्थ इनइक्वलिटी का सोसाइटी में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे इट कैन लीड टू डिक्रीज सोशल मोबिलिटी। गरीब लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटस सुधारना भी चाहें तो नहीं सुधार सकते। वेल्थ इनइक्वलिटी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी कारण बन सकता है। पुअर पीपल मे फील दैट दे आर नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट। इसको सही करने का एकमात्र स्टेप ये हो सकता है कि गरीब तबके को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलना, जिससे वो अपना फाइनेंशियल स्टेटस सही कर पाए। इसमें उनके एडुकेशन में इन्वेस्टमेंट शामिल हो सकता है, जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शामिल हो सकते हैं, टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म करना शामिल हो सकता है, सो दैट इट डज अ बेटर जॉब ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ फ्रॉम द रिच टू पुअर। इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का 1% हिस्सा जो रिचेस्ट लोग का पार्ट है, वो कंट्री की टोटल वेल्थ का 50% हिस्सा एक्वायर करते हैं। चाइना में 1% रिचेस्ट लोग कंट्री की टोटल वेल्थ का 30% हिस्सा एक्वायर करते हैं और यूएस में कंट्री की टोटल वेल्थ का 40% हिस्सा एक्वायर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉजेज ऑफ वेल्थ इनइक्वलिटी। इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जिनमें से पहला है इनकम इनइक्वलिटी। इसका ये मतलब है कि पॉपुलेशन के अमंग इनकम का इक्वली समान रूप से बंटवारा या डिस्ट्रीब्यूशन ना होना। जहाँ इनकम इनइक्वलिटी हाई रहता है वहाँ कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे होते हैं एंड कुछ बहुत कम। ज़्यादा कमाने वालों के और भी अमीर होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि वो सेव करके उस पैसे को इन्वेस्ट भी करते हैं, जबकि गरीब और गरीब होता जाता है। दूसरा पॉइंट है इनहेरिटेंस। इसका आसान भाषा में ये मतलब है कि पैसा विरासत में मिलना, चाहे आप उसके लिए डिजर्विंग हो या नहीं, बस वो आपको आपके बाप दादाओं की बदौलत मिला है। इससे उन लोगों को अच्छा हेड स्टार्ट मिल जाता है लाइफ में। उनको ज़ीरो से शुरू नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके पास उतने पैसे होते हैं कि वो अपना अलग से कुछ और भी कर पाए, ना कि नौकरी। नए नए बिजनेस जनरेट करने से वो और भी ज़्यादा वेल्दी होते जाते हैं। तीसरा पॉइंट है एक्सेस टू एडुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। जिन लोगों के पास पहले से ही अच्छे एडुकेशन और जॉब का एक्सेस होता है, उनके वेल्दी बनने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास स्किल और नॉलेज होता है, जिससे उनको अच्छी जॉब मिल जाती है और ज़्यादा पैसे कमाने का मौका भी। चौथा पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन।
जो लोग भेदभाव झेलते हैं जैसे कि रेसिज्म, सेक्सिज्म, उनके पास लाइफ में ग्रो करने के और आगे बढ़ने के मौके कम होते जाते हैं। इसीलिए वो फाइनेंशियली पीछे आते जाते हैं। ऐसा इसलिए कि उनको शायद जॉब में, प्रमोशन में और अदर अपॉर्चुनिटीज़ में रिजेक्ट कर दिया गया हो, जो उनको सोसाइटी में शायद इज्जत और पैसे कमा के। फिफ्थ है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वेल्थ इनइक्वलिटी में। जैसे कि अमीर लोगों से टैक्स लेना, जिसके कारण उनकी वेल्थ कम होती है। अपनी इनकम में से कुछ पैसे गवर्नमेंट को एज अ टैक्स उन्हें देना पड़ता है। रिसेंट एग्जाम्पल, कोविड-19 पैंडमिक के दौरान बहुत सारी कंट्रीज को वेल्थ इनइक्वलिटी का सामना करना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि पैंडमिक ने लो इनकम वर्कर्स को डिसप्रोपोर्शनेटली बहुत इफेक्ट किया। दे हैव लॉस्ट देयर जॉब, जिसके कारण उनके पास बहुत कम सेविंग, फिर उसे वो कहाँ ही इन्वेस्ट करते। इसके कारण उनके और पैसों के बीच में बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स टू वेल्थ इनइक्वलिटी। वेल्थ इनइक्वलिटी होने के बहुत से फैक्टर्स हैं, जिसमें से पहला है डिफरेंसेस इन इनकम। जैसा कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, जो लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो लोग सेव और इन्वेस्ट भी उसी प्रकार से करते हैं, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो फाइनेंशियली ग्रो ही करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण यूएस में गरीब और अमीर के बीच का गैप है। इन रिसेंट डिकेड्स इनके बीच का गैप बढ़ा ही है। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि इनके यूनियन में डिक्लाइन यानी गिरावट आई है, गिग इकोनॉमी और इनका लिविंग कॉस्ट ऑफ बढ़ा है। एज अ रिजल्ट जो यूएस के टॉप 1% रिच लोग हैं, वही कंट्री की टोटल इनकम का 50% हिस्सा एक्वायर करते हैं और 98% लोग बचा हुआ हिस्सा। पॉइंट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेल्थ इनइक्वलिटी। जैसे इसके होने के कारण बहुत सारे हैं, वैसे ही इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी बहुत हैं। जिनमें से पहला है रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ। जब पैसों को सिर्फ किन्हीं लोगों के हाथों में दिया या सौंपा जाता है, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ पर दबाव पड़ता है, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो अपने पैसों को खर्च न करने के बजाय उसे और भी ज़्यादा ग्रो करने की सोचते हैं। इसी कारण मार्केट में पैसों का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे इकोनॉमी में बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका दूसरा कारण है इंक्रीज सोशल अनरेस्ट। मीन्स जो लोग फाइनेंशियली पीछे हैं या जिन्हें अमीर लोग डोमिनेट करते हैं, उन लोगों की सोच वायलेंसिव हो जाती है, जिसके कारण वो दंगे फसाद करने में उतर आते हैं, जिसके कारण सोसाइटी पर बुरा असर पड़ता है। Of course। इसका तीसरा पॉइंट है हेल्थ प्रॉब्लम। वेल्थ इन इक्वलिटी कैन ऑल्सो लीड टू वेल्थ इन इक्वलिटी कैन ऑल्सो लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो लोग गरीब हैं उनको हेल्थ इशू होने की प्रोबेबिलिटी